वर्कशॉपों में स्टेशन में खड़े लगे हैं। इसकी चिंता नहीं है भाई, कोई योजना नहीं है परिवहन निगम के पास। केवल एक पटकथा लिख दी गई है परिवहन निगम को समाप्त करने। जाम लगता है, पुलिस प्रशासन को नहीं दिख रहा, आयुक्त को नहीं दिख रहा, डीएम साहब को नहीं दिख रहा, आयुक्त साहब को नहीं दिख रहा। हमारे एमडी साहब की तो छोटे साहब आएंगे, आरएम साहब आएंगे तो वो मिलेगा, तब उसका कैश जमा करेगा, उसको दूसरे दिन फिर ड्यूटी पे भी आना। एक कहावत आपने सुनी होगी, निश्चित सुनी होगी, बहुत पुरानी है लेकिन आज भी वो जीवित है। क्या? सैया भय कोतवाल तो डर का आएगा। सबकी मिली भगत है क्या? निश्चित बराबर हमको लाइव और चैनल के माध्यम से दिखाते रहे। हमारा अगस्त 2024 में के पहले हमारी बातचीत प्रमुख सचिव से वार्ता हुई थी और उसमें एक आंदोलन की नोटिस थी, समस्याओं की नोटिस थी। वार्ता हुई लेकिन मिनट्स जारी नहीं किए गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस बार हमने पूरे प्रदेश में, ये पहली शुरुआत लखनऊ क्षेत्र से है, पूरे प्रदेश में जो है चालक परिचालक स्वाभिमान बैठक का नाम दिया है। इसलिए चालक परिचालक स्वाभिमान की बात की है कि परिवहन निगम का अधिकारी वर्ग और सुपरवाइजर वर्ग छोड़ दिया जाए और केवल कर्मचारी की बात की जाए तो सभी अपने हिस्से का सम्मान पाते हैं, चाहे बाबू हो, चाहे फोरमैन हो, चाहे और भी टीएस हो, टीआई हो, ये सब अपना सम्मान पाते हैं। हो सकता है उनकी लड़ाई कहीं हो रही हो तो एआरएम से नाराज है तो कमरे में बैठ के डांट खा लेते होंगे, लेकिन हमारा जो चालक परिचालक, मुझे ये कहने में कहीं गुरेज नहीं होगी कि जो चालक परिचालक तो नाम है लेकिन पालनहार है परिवहन निगम का। ये पाल रहा है रोडवेज में। परिवहन निगम को जितना वेतन मिल रहा है ये चालक परिचालक ला रहा है। क्या योगदान है? अन्य का एमडी साहब का क्या योगदान है? एमडी साहब बैठे हुए आदेश कर रहे हैं अपने एआरएम आरएम जीएम को, वो क्या करने जा रहे हैं? डंगा मार रोकने जा रहे हैं क्या? एमडी साहब जा रहे हैं क्या? ये तो जॉइंट चेकिंग की बात करते हैं। जॉइंट चेकिंग जो घोषित हो जाती है उसमें जॉइंट चेकिंग होती है। एआरएम कौन सी सड़क पर निकल रहे हैं? बस अड्डे के सामने गाड़ियां लग रही है। और सबसे बड़ी बात, कौन से टीआईटीएस गाड़ी डंगा मार को भगाने जा रहे हैं? कौन स्टेशन इंचार्ज, कौन ड्यूटी कलर भगाने जा रहा है? चालक परिचालक स्वाभिमान इसलिए कि जब हमारा चालक परिचालक जो परिवहन निगम की आय लाता है, सिंगल एक स्रोत है, आय आती है तो वेतन मिलता है, परिवहन निगम के स्पेयर पार्ट मिलते हैं, परिवहन निगम की गाड़ियां बनती है, नई गाड़ियां खरीदी जाती है। उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? जब वो डिपो में जाता है तो उसके साथ बदतमीजी होती है, उसको बेवजह डांटा जाता है। उसके बाद जब वो बस अड्डे आता है तो गाड़ी हटाओ लगाओ से बेइज्जत होता है। रास्ते में जाता है तो ट्रैफिक पुलिस की गाली खाता है और आगे जाता है तो डंगा मार वाले गाली देते हैं, छीना झपटी करते हैं। अब तो पुलिस प्रशासन भी उनके साथ खड़ा हो जाता है। फिर जब लौट करके आता है तो डीजल के लिए जलील होता है, उसकी रिकवरी कराता है डीजल औसत में, उसके बाद कम आय में वो फटकार खाता है। एआरएम साहब आएंगे, आरएम साहब आएंगे तो वो मिलेगा, तब उसका कैश जमा करेगा, उसको दूसरे दिन फिर ड्यूटी पे भी आना। तो ये अपमान क्यों? ऐसे व्यक्ति का अपमान क्यों जो परिवार के लिए वो पैसा कमा के लाता है, सबसे कम वेतन में काम करता है, 2 रुपया 68 पैसा मिलना चाहिए उसको, 1 रुपया 75 पैसा 89 पैसा उसको दिया जा रहा है। आप पैसा भी कम दे रहे, रिकवरियां भी कर रहे हैं, सम्मान भी नहीं दे रहे हैं। तो ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर चालक ये कह दे कि आपकी गाड़ी में डिफेक्ट है, या परिचालक थोड़ा सा टाइट होकर के बोल दे कि साहब इनकम कहाँ से लाए, डंगा मारे, तो गाड़ी से हटा दिया जाएगा। हो सकता है निलंबन कर दिया, वो हो सकता है उसकी संविदा समाप्त कर दी जाए। तो इतना शोषण उत्पीड़न क्यों? ऐसी दशा को लेकर के हमने अपने का चालक प्रचालक, जैसे देश की सेना होती है जो रक्षा करती है, जो बाहर से और अंदर से रक्षा का काम करती है, उसी तरीके से परिवहन निगम का चालक परिचालक है जो लगभग 38,000 की संख्या में है, इस परिवहन निगम को पालने का काम करता है अपने वेतन के साथ। तो ये स्वाभिमान रैली बैठकें मैंने ये ऐसी पूरे प्रदेश में होगी। इसको ये बैठक आज चेतावनी के रूप में आज आपकी रही है या इससे पहले, इसके बाद और होगी? नहीं, ये बैठक का जो मूल उद्देश्य तो पहला ये था। दूसरा, इसके साथ वो हमारा मांग पत्र जो अगस्त और जुलाई में हमने प्रबंध निदेशक महोदय को दिया था, जिसमें हमको आश्वस्त किया था प्रमुख सचिव एमडी साहब ने
कि हमारी बातों को सुना जाएगा, इस तरीके से निर्णय लिया जाएगा। वार्ता बहुत सकारात्मक हुई, 5 घंटे चली, लेकिन निकला क्या? कुछ नहीं। उस पर कार्रवाई नहीं हुई, केवल हमारे आंदोलन को डिस्टर्ब किया गया। कोई भी शिकायत चालक परिचालक से जुड़ी हो, किसी अधिकारी से जुड़ी हो, तो जो आला अधिकारी मुख्यालय में बैठे हैं, ये वो उस प्रकरण की जांच जब करेंगे तो वो महीनों बीत जाते हैं, 5 महीने, 10 महीने, 1 साल हो जाती है। एक कहावत आपने सुनी होगी, निश्चित सुनी होगी, बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी वो जीवित है। क्या? सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। सबकी मिली भगत है क्या? निश्चित। आप ये बताइए, एमडी साहब का काम क्या है, प्रमुख सचिव का काम क्या है? ये परिवहन निगम को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, व्यवस्था देने के लिए ही तो है। तो आज क्या अच्छी व्यवस्थाएं हैं क्या? भ्रष्टाचार चरम पर है। शिकायतों की बात करोगे तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। लूट मची है, आपको मालूम है। मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे डायरेक्ट, गाड़ी अलॉटमेंट का पैसा, झूठ का पैसा, नाजायज तरीके से दबाव बना करके जो गुर्गे दलाल जो घूम रहे हैं हमारे कर्मचारियों में, वो संगठनों का नाम तो लगाए हैं पीछे पीछे, लेकिन वो दलाली में लिप्त है। एआरएम आरएम के चक्कर लगाते हैं, जीएम मुख्यालय के चक्कर लगाते हैं, और उनके द्वारा इस दलाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, अब आप डंगा मार की बात कर लीजिए। आपको मालूम है, जग जाहिर है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो हम लोग भी देखते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कहीं से। कैसे होगी कार्रवाई? सैया बड़े कोतवाल तो डर काहेगा। अब यहाँ बात आ जाती है माननीय मंत्री जी की। जब मंत्री जी सदन में 2 बार कह चुके हैं कि एक भी डंगा मार नहीं चल रही, तो जब उनको मालूम हो गया डंगा मार वालों को, कह रहे जसवंत सिंह के और ये रोडवेज के छोटे मरे हुए कर्मचारी क्या कर पाएंगे, और मंत्री जी ने कह दिया जब डंगा मारनी तो उनको भी नहीं लगता डंगा मार है, परिवहन आयुक्त को भी नहीं लगता डंगा मार है, पुलिस प्रशासन को भी नहीं लगता कि डंगा मार है। अब माननीय योगी जी बोलते रहे कि डंगा मार बंद करो, डंगा मार, कौन सुन रहा? लेकिन हम सुने या ना सुने, लेकिन हमारे बीच में इस दंगाइयों का, गुंडों के प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले जिस माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्व में डिमांड की जाती है, हर प्रदेश का आदमी चाहता है कि हमको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा मिले। अगर उसी प्रदेश में इस छवि को बिगाड़ने के लिए सरकार, शासन, परिवहन, खासतौर से परिवहन निगम, और परिवहन निगम का मुख्यालय बिल्कुल लगा हुआ है हाथ धो करके, तो हम कहते रहते हैं, हम कहता भी रहूंगा, क्योंकि अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि परिवहन निगम गलत है। परिवहन निगम के कर्मचारियों का सम्मान किया सार्वजनिक माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 करोड़ रुपया परिवहन निगम को दिया। हाँ, ये है कि वो पूछ नहीं रहे कि जिनका मैंने सम्मान किया, चालक परिचालक का, जो कोरोना में मरने से भी नहीं डरे, उनके साथ ऐसा उत्पीड़न क्यों हो रहा है? तो ये अधिकारी कोरोना में चालक परिचालक जो ईमानदार कर्मचारी थे, उनके योगदान को भूल गए। महाकुंभ में जिस तरीके से कठिन परिश्रम चालक परिचालकों ने किया, 8-8 घंटे जाम में फंसे रहे, क्या कुछ अधिकारियों को ध्यान नहीं है? फिर से याद दिलाना चाहिए। बात तो अब ऊपर की हो गई ना सरकार की। ये तो जान ही रहे हैं कि कोई बेईमानी है ही नहीं। एमडी साहब नहीं सुनते? कितने भ्रष्टाचार के लिए बाहर से आता, कितने पे कार्रवाई की गई? आप पूछ लीजिए ना, आप पत्रकार हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर पूछ सकते हो सकता है कि मुझको ना बताएं वो, लेकिन मुझे दिखता है। ऐसा थोड़े है। 40-42 साल हो गए मुझे परिवहन निगम की नेतागिरी करते हुए, मुझे सब दिखता है। जसवंत जी, अभी इसमें महाकुंभ में चालक परिचालकों में पैसा आवंटित हुआ था, अभी तक नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि लेटर बना के बड़े बड़े लेटर अधिकारियों को भेज दिए गए, प्रशासन को भेज दिए गए, जांच भेज दी गई है। ये कठिन और ये गंभीर प्रश्न है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, ठीक है। अभी तक इतनी विलंबता कैसे? अरे सुनिए भाई, सरकार और शासन, चीफ सेक्रेटरी एक होता है, माननीय मुख्यमंत्री एक होता है, पार्ट होता है वो चीफ सेक्रेटरी का। उसके आदेश पे इन्होंने संविदा के 2001 तक के चालक परिचालक के लिए इन्होंने नियमितीकरण नहीं किया। क्या फर्क पड़ा इनको? परिवहन निगम को क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। दूसरा, अब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया हमने बांटे, ये इन्होंने नहीं बांटे, तो क्या हुआ? अगर भाई दबे मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने का प्रयास आप चैनल से कर रहे हैं, आपको साधुवाद है। तो जब पहुंचनी नहीं रही मुख्यमंत्री जी तक बात,
मंत्री जी तक ही घूम जा रही है। तो क्या निशाना होगा? क्या मंत्री जी अभी पड़ेंगे मंत्री आपका? जी ने और एमडी साहब ने कहा कि हमने बहुत व्यापी योजना लाए। योजना क्या है? जब 50% आय से कम आने पे जो कर्मचारी परेशान है, हमारा 17,000 18,000 परिचालक है, वो नहीं ला पा रहा है। आप उस वैसे ही एजेंसियों को लेकर के आ रहे हैं जिन्होंने पहले घोटाला किया था, ट्राइमेक्स वगैरह टाइप के, और जो थे जो बुकिंग में रहते थे, वो बुकिंग में रहने के बाद वो घपला करके चले गए। 4 साल 5 साल लगा, आज भी उसकी वसूली हो पाई कि नहीं हो पाई, आप पुनः लेके आ गए। दूसरी, इसको आप विशेष बता रहे। मुझे तो बड़ा वो वाली बात आती है कि जब आपके पास हैंड होने के बाद सवारी नहीं है तो ये बुकिंग वाले क्या करेंगे? जो हम कर लेते थे, वो बुकिंग के नाम पे भी पैसा लुटाने का है। किसकी सिफारिश चल रही है? क्या भ्रष्टाचार? ये पूरा माननीय मुख्यमंत्री की छवि बिगाड़ने में केवल एक परिवहन निगम ही काफी होगा। ये मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, फांसी चढ़ा दे मुझे, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई बहुत ही खराब है। मुझे इस बात की भी चिंता है। मैं आदर भी करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ, वो पूजनीय भी है क्योंकि महंत भी है, लेकिन अगर उनके आदेशों को, मुझे बड़ा कष्ट होता है, माननीय मुख्यमंत्री तक बात ना पहुंच रही हो, एक अलग बात है। जसवंत जी, जो कि अब गर्मी का मौसम आ गया, हीट वेव की वजह से, गर्मी की वजह से काफ़ी गाड़ियां खराब रहती हैं। अभी हाल ही में संज्ञान में आया कि कई ऐसी बस एक ही समय में खराब हो गई, खड़ी हो गई। चालक परिचालकों को समस्याएं होती हैं, यात्रियों को समस्याएं होती हैं। हीट वेव किसके लिए होती है? एसी सही चलना चाहिए कमरों में, ठीक है, एसी सही चलता रहे अधिकारी तो का। मेंटेनेंस तो प्राइवेट दे दिया, फिर भी तो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे, क्या नहीं, कुछ वो कहेंगे? वाला मेंटेनेंस अभी दिया कि नहीं दिया, लगभग प्राइवेट ही हो चुका है। इनको क्या, ये चालक परिचालक की बात करते हैं या वर्कशॉप के लोगों की, तो उनको कहाँ प्यास लगती है? अरे उसको पानी नहीं मिलेगा 3 घंटा मरेगा थोड़ा? वो कहीं जाम में फंसा है और बहुत दूर तक है, गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकता, उसको आदत है ना। ये मानते हैं कि चालक परिचालक के लिए वाटर कूलर की जरूरत नहीं है। अरे आपके पास पैसा नहीं है, बनवाने का पैसा नहीं है, तो घड़े तो खरीद ही सकते हो। आज जाके पता कर लीजिए भैया, कल 43 डिग्री था, पूछ लीजिए कितने वर्कशॉपों में, स्टेशन में घड़े लगे हैं। इसकी चिंता नहीं है भाई, कोई योजना नहीं है परिवहन निगम के पास। केवल एक पटकथा लिख दी गई है परिवहन निगम को समाप्त करने की। उसके अंदर जो किरदार है अलग अलग, बार नाम इस बात पे नहीं लूंगा, लेकिन मैं नाम बराबर ले रहा हूं, उसके किरदार हैं, जिसका एक बड़ा किरदार परिवहन निगम है। ऐसे ही तमाम किरदार है, बखूबी वो अपना एक्टिंग कर रहे हैं, बखूबी वो अपना काम कर रहे हैं। इसको जब तक समापन पे नहीं ले आएंगे, आज क्या है, निजीकरण, लगभग 90% निजीकरण कर दिया गया। रेगुलर भर्ती नहीं हुई 89 से लेकर के, हर जगह आउटसोर्सिंग है। आपका स्टेशन इंचार्ज आउटसोर्सिंग, तुम्हारे जीएम सलाहकार आउटसोर्सिंग, तुम्हारे जो है स्टेशन इंचार्ज आउटसोर्सिंग, परिचालक आउटसोर्सिंग, वर्कशॉप आउटसोर्सिंग। कोई योजना नहीं है। योजनाएं मैं बताता हूँ, ये डिपो पे बैठे हैं, उपनगरीय डिपो बनाया था, मंशा होनी चाहिए ग्रामीण सेवा देने के लिए। इसी उपनगरीय डिपो में एमडी साहब के, आपके ही शायद चैनल को देख लें, एमडी साहब जब ये उपनगरीय डिपो बना था, यहाँ पर 150 गाड़ियां थी। वो गाड़ियां थी जो 8-8 लाख 10-10 लाख पूरी कर चुकी होती, जो लॉन्ग रूट चल नहीं पाती थी। उन गाड़ियों में ये डिपो एक ही नहीं किया, कई डिपो परिवर्तित किए थे। उसका किराया 25% कम कर दिया, जनता को भी किराया कम में मिली, जीप से वो सुविधाजनक उनको गाड़ी मिली। इसी डिपो का जो लोड फैक्टर 167%, 180%, 200% आता था, परिवहन निगम का कोई नुकसान नहीं था। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इनको चलाने 25% एक साथ किराया बढ़ा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, ये चाहे वहां से केंद्र से परमिट मिला हो या मिला हो, तो केंद्र से परमिट मिल गया और जो चौराहे पे खड़े होते हैं, तो मंत्री जी, एमडी साहब, आयुक्त साहब, प्रमुख सचिव साहब, आपको नहीं दिखता नहर वाला जहां पर वो रोड, उसके अंदर वो बन रहा है इंटरपास, आधी रोड में गाड़ियां इधर की और उधर की निकलती है, उसी में वो गाड़ियां भी लगती है, बसें, रोज जाम लगता है। पुलिस प्रशासन को नहीं दिख रहा,
आयुक्त को नहीं दिख रहा, डीएम साहब को नहीं दिख रहा, आयुक्त साहब को नहीं दिख रहा, हमारे एमडी साहब की तो छोड़ दीजिए, तो उनको इनको किसी को नहीं दिख रहा। आपने नियम कानून आप बना लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि डीएम साहब से कि ये पुल के ऊपर तो कहते हैं टर्न नहीं करोगे गाड़ी खड़ी नहीं होगी, दुर्घटनाएं हो जाती है, लाइन से गाड़ियां लगती है 10-10। लेकिन मेरी भी लड़ाई कठिन है, परिवहन निगम के लोगों की लड़ाई बड़ी कठिन है कि मैं मेरे से बुरा मानने वाले लोग प्राइवेट ऑपरेटर है, बहुत सशक्त हैं, क्योंकि एक बार एमडी साहब ने कहा था इनके खिलाफ कोई आंदोलन करोगे तो एफआईआर हो जाएगी। धमकी दी थी क्या? हाँ, मतलब धमकी तो नहीं कहूंगा, उन्होंने मुझे सचेत किया, हमारी हमदर्दी रखते हैं ना कर्मचारी कि एफआईआर हो जाए। तो मैंने कहा योगी जी का शासन है, चोर अगर अब साहूकार पे एफआईआर करने लगेगा तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि इतना भी शायद मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि जमानत कराने के लिए किसी भी डिपो पे कोई जा करके कह देगा हमारा एक कर्मचारी कि हमारे नेता बंद हो गए हैं, तो शायद अगर 1-1 रुपया भी इस लखनऊ क्षेत्र में देंगे तो 10,000 रुपया इकट्ठा होकर वकील साहब की फीस, हो सकता है वकील साहब भी रहम कर दें तो जमानत हम करा लेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि जब आवाज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की लोग क्या क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री को बोलते हैं, देश की व्यवस्था पे अमेरिका में जाकर के बोलते हैं, जब उनका कुछ नहीं होता तो मैं तो कहता हूं कर दिया जाए। मैं इस परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने और कर्मचारियों के भविष्य के बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं और इस लड़ाई को मैं जारी रखूंगा जब तक हमारे कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न नहीं होगा, उनके हक नहीं मिलेंगे। परिवहन निगम के जो पटकथा लिख दी गई है वो उस पटकथा को समाप्त नहीं किया जाता। सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ का महामंत्री होने के नाते जसवंत सिंह मेरा नाम है, मैं इस आंदोलन को जारी रखूंगा किसी भी सीमा तक। मैं उन तमाम लोगों को कह देना चाहता हूं कि आप कर्मचारियों के नेता हैं, आप कर्मचारियों के संगठन चलाते हैं, आप केवल वार्ता करके शासन को ये संदेश देने का प्रयास ना करें कि जसवंत सिंह गलत कह रहा है कि कर्मचारी दुखी हैं, लेकिन कर्मचारी सब सही हैं, हम एमडी के साथ हैं, हम एमडी से वार्ता करते हैं, भले ही मिनट्स ना दे। और ये तीसरी बार जो वार्ता लग रही है वो भी मेरे आंदोलन की, वरना इस एमडी साहब ने तीसरी अब लगेगी। 2 वार्ताएं हमारे आंदोलन को देखते ही की, उसके अलावा नहीं की। नए रोजगार देने की बातें चल रही है, महिलाओं को रोजगार परिवहन निगम में बड़ी मात्रा में जो है लगभग 5,000 करीब महिला परिचालक आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे रोजगार? नहीं, हम तो विरोध करते हैं, ये भी निजीकरण का हिस्सा है। कैसे? इसलिए कि भर्ती करना है, हम स्वागत करते हैं। आप 10,000 भर्ती करिए, नियमित करिए। आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से, मैं कहता हूं नहीं चला पा रहा है, सरकार नहीं चला पा रही परिवहन निगम को, तो ये टुकड़ों में क्यों बेच रहे हो भाई? एक साथ किसी कंपनी को दे दो। हो सकता है ये जो प्राइवेट कंपनियां भले ही सदन में चलाते हो, अडानी, टाटा और भला भला को बेच दिया, उद्योगपतियों को बेच दिया, वो कम से कम उद्योगपति सही वेतन और सही कटौती तो करेगा, उसका भविष्य तो बनाएगा। ऐसे टुकड़ों में बेच बेच के आप किसी को खुश करने के लिए बेच दे रहे हो, कहीं आप निजी लाभ के लिए उसको बेच दे रहे हो। तुम्हारे पास कोई योजना नहीं है। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ एमडी साहब एक योजना बता दे जिससे परिवहन निगम का उद्धार हुआ और इनके समय में लागू हुई। ठीक है जसवंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तबरेज जी, आपके चैनल और आपको साधुवाद कि आप लोग कर्मचारियों की समस्याओं को उठाते हैं। धन्यवाद।